बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं मैटलैब यूज़ करके, उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की इससे पहले वाली वीडियोस में। तो अभी हम रैंडम नंबर सीखेंगे, फिर उस रैंडम नंबर को यूज़ करते हुए रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। और जितना भी अभी तक काम हमने किया वो सब का सब पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये रैंडम नंबर का क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि रैंडम नंबर जनरेट करें और फिर इसका ग्राफ प्लॉट करें, या फिर रैंडम नंबर यूज़ करते हुए जो है मैट्रिक्स जनरेट करें दो, फिर उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में पहले आ चुके हैं। तो रैंडम नंबर्स देखते हैं कि रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट किए जा सकते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आप जो कमांड यूज़ करेंगे वो है RAND, रैंड। तो इसको लिख के आप सिंपली एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये कोई ना कोई रैंडमली नंबर जनरेट करके आपको स्क्रीन पे दे देगा, कमांड विंडो पे दे देगा। जैसा कि 0.4860 ये इसने रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। जब भी आप रैंडम RAND की कमांड यूज़ करेंगे, रैंड की कमांड यूज़ करेंगे, तो ये 0 से 1 के दरमियान में रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अगर आपको 1 से 10 के दरमियान में रैंडम नंबर जनरेट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपने 10 लिखा और फिर स्टेरिक का साइन, फिर RAND रैंड आपने लिखा और फिर एंटर। तो अब आपके पास जो आंसर आया वो 8.9130, मतलब 1 से 10 के दरमियान में आपके पास ये रैंडम नंबर आया। अगर 10 से आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर ये 0 से 1 के दरमियान में आपको और रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अगर आप 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 से 10 के दरमियान में करके देगा। इसी तरह अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 से 100 के दरमियान में आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। तो मैं 100 स्टार RAND ये लिख के एंटर करूँगा तो ये अब इसने 76 दिया, 76.2097। तो ऑब्वियसली 76, 10 और 100 के दरमियान में है, तो ये इसने रैंडम नंबर जनरेट करके दिया हमें। तो इस तरह से आप डिफरेंट रैंडम नंबर्स जो है जनरेट कर सकते हैं। जिस पॉइंट तक आप रैंडम नंबर फाइंड करना चाहते हैं कि इसके दरमियान में उस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से उसके दरमियान में ये रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अभी इसने एक नंबर जनरेट किया, अगर मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर्स मुझे मिलें तो फिर किस तरह से आप इसको करेंगे। मैं 1 से 10 के दरमियान में रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ, दो नंबर। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, स्टार RAND लिखा मैंने, और फिर यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखूँगा 1,2 कि मतलब मुझे एक रो में 2 नंबर्स आप जनरेट करके दें। तो ये मैंने एंटर किया तो इसने मुझे 2 नंबर जनरेट कर दिए, और एक मेरे पास आ गया 4.5647 और दूसरा आ गया 0.1850। तो ये इसने मुझे 2 रैंडम नंबर जनरेट करके दिए। मैं बोल रहा था कि 1 से 10 के दरमियान में ये रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, तो सॉरी ये 0 से 10 के दरमियान में रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा। तो ये इसने 2 नंबर हमें जनरेट कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि 5 नंबर हमने जनरेट करने हैं तो 10 स्टार RAND और फिर मैं लिखूँगा 1,5। तो ये 5 नंबर्स इसने जनरेट कर दिए मैं। और ये तो रो की फॉर्म में जनरेट करके दे रहा ना। अगर मैं इसको बोलूँ कि कॉलम की फॉर्म में मुझे 2 नंबर जो है जनरेट करके दो, तो ये फिर मैं इसको लिखूँगा 10 स्टार RAND रैंड लिखा मैंने, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 2,1। तो ये क्या करेगा, कॉलम की फॉर्म में इसने मुझे 2 नंबर्स जनरेट कर दिए। अगर मैं इसी तरह से मैं जो है मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ 10 स्टार RAND फिर 3,3, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स मुझे बना देगा, एक रैंडमली जनरेट कर देगा। तो ये इसने मुझे रैंडमली एक 3x3 का मैट्रिक्स जनरेट करके दे दिया। आंसर में इसको मैंने सेव किया। अगर मैं इसको A के अंदर सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A और कोई नया रैंडमली, अब दोबारा से अगर मैं यही कमांड यूज़ करता हूँ ना तो कोई और इससे डिफरेंट कोई भी मुझे रैंडमली जनरेट कर देगा। ये नहीं कि हर बार वो सेम मैट्रिक्स बना के देगा, हर बार डिफरेंट मैट्रिक्स बना के देगा हमें 3x3 का मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारे पास, आप देख सकते हो ऊपर वाला डिफरेंट था, ये वाला डिफरेंट है।
तो ये डेसिमल पॉइंट्स की फॉर्म में हमारे पास ये रैंडमली जनरेट करके दे रहा है नंबर। अगर आप इंटीजर रैंडमली इंटीजर जनरेट करना चाहें फिर कैसे आप जनरेट करेंगे, तो इसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, उसे बोलते हैं फिक्स, FIX। तो अगर आप FIX फिक्स कमांड यूज़ करके फिर रैंडम नंबर जनरेट यूज़ करें, तो अब मैं लिख रहा हूँ 10 स्टार RAND रैंड और फिर 3,3। तो अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें मुझे अब वो इंटीजर्स में उसने जो है मैट्रिक्स जनरेट करके दिया है 3/3 का। तो जब तक मैंने फ़िक्स नहीं लिखा था तब तक ये क्या कर रहा था, डेसिमल पॉइंट्स की फॉर्म में मुझे रैंडमली जनरेट करके दे रहा था। तो फिक्स कमांड एक ऐसी कमांड है जो कि क्या करती है, उसको राउंड ऑफ कर देती है, पॉइंट वाली जो है रकम उसको राउंड ऑफ करके जो नियरेस्ट इंटीजर है उसके करीब ले आती है। जैसा कि आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो लास्ट वाली टर्म है ये आई थी 1.9872। तो अगर मैंने फ़िक्स की कमांड लगाई होती तो ये 2 बन जाना था। और इसी तरह 2.0277, तो ये अगर मैंने फ़िक्स की कमांड लगाई होती तो ये 2 बन जाना था। जो करीब नियरेस्ट जो इंटीजर होता है ये उसमें राउंड ऑफ कर देता है इसको। तो ये बेसिक इस तरह से हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं।